बराबर यह बात सुनने को मिलती है और अनेक धर्म ग्रंथों में अनेक ढंग से यह बात कही गई है कि मानव जीवन की प्राप्ति बड़े सौभाग्य का फल है और मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है, सारे पापों को धोकर आत्मकल्याण की प्राप्ति। और आत्मकल्याण मरने पर नहीं, मरने के बाद नहीं, मरने के पहले जीते जी उसकी अनुभूति होना चाहिए। कहा जाता है प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करने पर मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, परंतु यह एक महिमा है और अतिशयोक्ति है, क्योंकि किसी नदी में नहाने मात्र से पाप धुलेंगे कैसे? यदि पाप शरीर में चिपके होते, जैसे शरीर में मिट्टी चिपक जाती है, कीचड़ लग जाते हैं, इसी प्रकार से तो किसी नदी में नहाने से पाप धुल सकते थे, किंतु पाप कुछ ऐसे स्थूल चीज नहीं है जो शरीर में चिपकता हो। पाप तो वह है जो हमारे गलत कर्मों के संस्कार होते हैं। संस्कार क्या, गलत कर्म ही पाप है। पाप किसे कहना चाहिए? कोई भी मनुष्य अपने जीवन में बिना कर्म किए रह नहीं सकता है। स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, गृहस्थ हो, अनपढ़ हो, विद्वान हो, धनी हो या गरीब हो, हर मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करने ही होते हैं। बिना कर्म किए कोई आदमी रह नहीं सकता। तो किन कर्मों को पाप कहना चाहिए? वे कर्म जिसे करने से करने वाले का मन भयभीत हो, इंद्रियां उत्तेजित हो और उसके फल में दूसरों को तकलीफ मिलती हो, उनकी हानि होती हो, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय व्यवस्था और कानून का उल्लंघन होता हो, परिवार, समाज, राष्ट्र में अव्यवस्था फैलती हो, ऐसे सारे के सारे कर्म पाप कर्म होते हैं और उनके संस्कार कालांतर में कर्ता के लिए दुखदायी होते हैं, बंधनदायी होते हैं। और संस्कार टिकते हैं अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में
तो किसी नदी में नहाने से अंतःकरण कैसे धुलेगा? धुलेगा तो शरीर धुलेगा। तो क्या यह बात गलत है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पाप धुलते हैं? बात गलत नहीं है, किंतु समझना यह होगा कि वह त्रिवेणी संगम क्या है और कहां पर है। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का संगम जहां होता है प्रयागराज में, वहां से त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यद्यपि त्रिवेणी अदृश्य मानी जाती है, मानी जाती क्या है ही, लेकिन जिस त्रिवेणी में निमज्जन करने से हमारे पाप धुलते हैं वह कौन सी त्रिवेणी है? वह त्रिवेणी है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी। अब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कहते किसे हैं? उनकी परिभाषा क्या है? नाना मत है, नाना विद्वान है, नाना शास्त्र हैं, और सबके अपनी अपनी राय है, अपने अपने विचार हैं, अपने अपनी मान्यताएं हैं। सदगुरु कबीर ने अपने एक साखी में बहुत थोड़े में इन तीनों की बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। सदगुरु कबीर कहते हैं, विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिए ज्ञान, सुखदाई सब जीव सो, यही भक्त परमान। वैराग्य क्या है? वैराग का शाब्दिक अर्थ होता है राग न करना। वैराग, विराग से वैराग्य बनता है। राग मतलब कहीं अपने को जोड़ना, अटैचमेंट। विराग मतलब जहां जुड़े हुए हैं वहां से हट जाना, डिटैचमेंट। तो वैराग्य, वैराग्य का सामान्य अर्थ माना जाता है घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, काम धाम छोड़ देना। किंतु जो साधु या संत होते हैं जिन्हें वैरागी कहा जाता है, वे भी मठ में रहते हैं, तो उनका भी घर बना। उनका एक समाज होता है तो उनका भी परिवार बना। और वे भी कोई न कुछ काम करते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं या लोक मंगल का काम करते हैं। तरीके भले बदल जाते हैं लेकिन होते तो वही हैं। इसलिए मात्र घर छोड़ करके आश्रम में रहना या अमुक प्रकार का कपड़ा और अमुक प्रकार का वेश बना लेना, पहन लेना, ये वैराग्य नहीं है। साहब कहते हैं वैराग्य क्या है? विषय त्याग वैराग्य, विषयों का त्याग वैराग्य है। अब विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय माने गए हैं। आंख से हम रूप देखते हैं, वो आंख का विषय है। कान से शब्द सुनते हैं, वह कान का विषय है। नाक से गंध सूंघते हैं, वह नाक का विषय है। जीवा से स्वाद लेते हैं, वह जीवा का विषय हुआ। त्वचा से चाम से ठंडी, गर्मी, कठिन, कोमल आदि का स्पर्श होता है, वह त्वचा का, चाम का विषय है। और जिंदगी भर किसी भी मनुष्य को, चाहे वह गृहस्थ हो या साधु सन्यासी हो, इन 5 विषयों को ग्रहण करना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि ये जीवन निर्वाह के साधन है।
साधु को भी खाना पड़ता है, सुनना पड़ता है, ठंडी गर्मी का अनुभव उसे भी होता है, आंखों से देखना होता है, नाक से तो हवा बराबर आ ही जा रही है, निकल ही रही है। तो विषय त्याग का मतलब कुछ ऐसे विषय जो मात्र सुख की भावना से किए जाते हैं और जिनमें इंद्रियों की उत्तेजना होती है, उनका सर्वथा त्याग, और जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हैं उन्हें ग्रहण करते हुए भी उनकी आसक्ति का त्याग। तो खास अर्थ यह होगा, वैराग्य का अर्थ है विषयासक्ति का त्याग, अनासक्ति। अनासक्ति ही वैराग्य है। पैसे का प्रयोग करो किंतु पैसे में आसक्ति न रखो, उसके लिए लोभ न करो, पाप न करो, गलत कर्म न करो। कानों से सुनना पड़ेगा, जीवन भर सुनना पड़ेगा, किंतु ऐसे शब्द न सुनो, ऐसी बातचीत न सुनो जिन शब्दों को, जिन बातचीत को सुन करके मन में विकार आए, उत्तेजना आए, दूसरे के लिए गलत भावना आए, जैसे निंदा की बात, चुगली की बात, ईर्ष्या आदि की बात सुनकर दूसरे के लिए मन में गलत भावना आएगी। किंतु वे शब्द सुने जाए जिनको सुनकर दूसरों के लिए मन में श्रद्धा, प्रेम, आदर का भाव पनपे और अच्छे संस्कार मन में पड़े, शुभ कर्म करने के लिए प्रेरणा जगे, उन कर्मों को सुनो, ये वैराग हो जाएगा। सुनना तो पड़ेगा। ऐसी चीजें ना खाओ जो स्वास्थ्य के लिए अहितकर हो। किसी प्राणी की हत्या करने के पश्चात जो चीज मिलती हो, और जो चीजें केवल जीवा स्वाद के लिए खाए जाते हों, उनका त्याग करके जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उनका ग्रहण करना, ये वैराग ही होगा। ऐसे और भी ले लो। तो जो शरीर निर्वाह के लिए अनावश्यक हैं और जो दूसरों के लिए दुखदायी हैं, ऐसे सारे विषयों का त्याग करके जो शरीर के लिए आवश्यक हैं उन्हें ग्रहण करते हुए भी उनके लिए मन में कोई आसक्ति, कामना, लालसा का न होना वैराग्य है। अब चाहे इसे मठ में रहकर करें, चाहे इसे घर में रह करके करें, लेकिन जब तक विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं होगा, दुखों का अंत नहीं हो सकता। चीजें दुखदायी नहीं होती, चीजों प्रति जो आसक्ति होती है वह दुखदायी होती है, और आसक्ति पूर्वक जो कर्म करते हैं वे कर्म दुखदायी होते हैं। तो विषय त्याग वैराग्य सीधा अर्थ होगा विषयों की आसक्ति का त्याग, निर्मोहता, निष्कामता वैराग्य है। और बिना निष्काम हुए मन के मैल धुलेंगे नहीं और मन संस्कार विहीन नहीं होगा। दूसरी बात साहब कहते हैं ज्ञान। बहुत जानना ज्ञान नहीं है, देर देर तक सुंदर प्रवचन कर लेना ज्ञान नहीं है। अनेक शास्त्रों को रट लेना, उन पर व्याख्यान दे लेना ज्ञान नहीं है। जानकारी है, सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है। तब ज्ञान क्या है? ज्ञान है सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, निंदा में, प्रशंसा में, अपमान में, सम्मान में
सभी परिस्थितियों में समभाव में मन का रहना, मन का द्वंद्व रहित रह जाना, ये समता ज्ञान है। बहुत जानते हैं, खूब बढ़िया प्रवचन भी कर लेते हैं, अनेक शास्त्रों को भी लिख लेते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें हमारे मन को उद्वेलित करती रहती हैं, तो ये ज्ञान काम नहीं आएगा। ये किताबी ज्ञान है और ये मौखिक ज्ञान है। किताबों को पढ़ने की आवश्यकता होती है, कहने सुनने की भी आवश्यकता होती है, किंतु पढ़ने और सुनने का अर्थ क्या है? सभी परिस्थितियों में निर्द्वंद रहना। सुख आया तो स्वीकार, दुख आया तो स्वीकार, हानि हो गई तो स्वीकार, लाभ हो गया तो स्वीकार। लाभ होने पर हर्ष न हो, हानि होने पर शोक न हो। हम कैसे जाने कि हमारे मन में समता है? तो यही बात, बहुत सम्मान हुआ, बड़ी ऊंची गद्दी मिली बैठने को, खूब प्रशंसा की गई, खूब माला पहनाई गई, और मन शांत, हर्ष का उद्रेक नहीं मन में, बड़ा घाटा हो गया। समाज के बीच में किसी ने निंदा कर दी, अपमान कर दिया, ऊंची जगह पर गद्दे पर बैठे उतार कर लोगों ने नीचे बैठा दिया, मन में शोक का उद्रेक न हो, जरा भी दुख ना हो, सब जगह शांत समता, ये ज्ञान है।